पहले नाराजगी और फिर बीजेपी से संपूर्ण समर्पण। आखिर जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है? वैसे तो आप सब जानते हैं कि इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी साल की शुरुआत ही सियासी गर्माहट से भरी है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों में जोर पकड़ा तो अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से सियासी पारा हाई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहले जहानाबाद और फिर मुंगेर में सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को आंखें दिखाई, कैबिनेट छोड़ने की बात कह दी। मामले ने सियासी रंग लिया और मांझी के गठबंधन छोड़ने के कयास तेज हुए और पीएम मोदी के प्रति पूर्ण समर्पण का ऐलान करते हुए अब एनडीए के मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। अपने बयान पर कयासों के बीच मांझी ने कहा कि मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मांझी ने मुंगेर में झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं मिलता, लेकिन ये कोई न्याय है क्या? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? जब भीड़ और वोटर मेरे साथ है तो हमें सीट क्यों नहीं दे रहे हो? जो मेरा वजूद है उसके हिसाब से मुझे सीट दो, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। मांझी ने रामचरितमानस की चौपाई यानी कि भव बिन होए ना प्रीत का जिक्र किया और स्पष्ट कहा कि हम फरियाना नहीं चाहते हैं कि हमको कितनी सीट दे दो, लेकिन कहते हैं कि वजूद के आधार पर सीट दो। उन्होंने लोगों से सीधे मुखातिब होते हुए कहा कि हमको कोई फायदा नहीं है, आपके लोग फायदे के लिए कह रहे हैं, लगता है हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने लगे हाथ 40 सीट के लिए दावेदारी भी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लोग कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए ताकि हम 20 सीट जीत सके। उन्होंने दावा किया है कि अगर पार्टी इतनी सीटें जीतती है तो हम सारे काम अपनी नीति के हिसाब से करा लेंगे, हम तो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मुंगेर के कार्यक्रम में पहले जहानाबाद में भी मांझी ने कुछ ऐसे ही तेवर दिखाए थे और एनडीए में उपेक्षा किए जाने की बात कही थी। उन्होंने बिहार चुनाव में अपनी औकात दिखाने की बात कही थी। हालांकि मांझी ने एक सवाल के जवाब में एनडीए से नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि अगर हमको 4 रोटी की भूख है और एक भी रोटी नहीं देंगे तो हम गार्जियन से मांगेंगे नहीं। वहीं मेरी मांग है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन को भी कहा है कि कोई मनमुटाव नहीं है, हम बिहार में एक साथ लड़ेंगे और नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। हम एनडीए के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बिहार के विकास के लिए कुर्बानी देनी होगी तो हम जरूर देंगे। जीतन राम मांझी की इमेज बेबाक राजनेता की है। अब बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब पहले नाराजगी और फिर अब पूर्ण समर्पण जताने के बाद यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या ये मांझी के बेबाक बोल है या राजनीति। इसे 4 पॉइंट में समझा सकते हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनका और उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स बिहार केंद्रित हो रही है। मांझी की पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 सीट के लिए दावेदारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों की मौजूदगी के कारण इतनी सीटें मिल पाना मुश्किल ही माना जा रहा है। ऐसे में मांझी के हालिया तेवरों को अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी के तेवरों के पीछे एक वजह चिराग पासवान का गठबंधन में बढ़ता प्रभाव भी बताया जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही दलित पॉलिटिक्स का चेहरा है। बिहार की सियासत में जातीय फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मांझी मुसहर जाति से आते हैं और महादलित कैटेगरी में आती है और चिराग पासवान जाति दलित वर्ग में है। आंकड़ों के अंक गणित में देखें तो पासवान जाति की भागीदारी बिहार की आबादी में 5.311% है और
मुसहर की करीब 3%। जाति जनगणना के आंकड़ों की माने तो बिहार में कुल 19% दलित आबादी है और इन दोनों ही नेताओं की सियासत का आधार यही दलित वोट बैंक है। ऐसे में चिराग का गठबंधन भी बढ़ता प्रभाव भी अंदर खाने मांझी की चिंता की एक वजह हो सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी पर चिराग की एलजेपीआर भारी पड़ती रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो मांझी भी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक को चुनाव लड़ने के लिए केवल 1 सीट मिली थी। गया की सीट जहां से खुद जीतन राम मांझी सांसद है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से 5 सीटें आई थी। इसके अलावा बिहार में सटे झारखंड में भी मांझी की पार्टी खाली हाथ रह गई थी, जबकि चिराग की पार्टी वहां भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए 1 सीट लेने में सफल रही थी। दिल्ली में भी चिराग की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जीतन राम मांझी की कोशिश अपने बेटे संतोष सुमन को बिहार की पॉलिटिक्स में स्थापित करने की है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती दलित पॉलिटिक्स की पिच पर उनके लिए चिराग पासवान और उनकी पार्टी ही है। यह भी एक वजह हो सकती है कि मांझी कई मौकों पर चिराग से उलट लाइन पर खड़े नजर आए हैं। कोटा के भीतर कोटा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी मांझी ने स्वागत किया था, समर्थन किया था, जबकि चिराग इसके विरोध में उतर आए थे।